हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान हमारा बुरा क्यों करता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है। सबसे पहले तो भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। हर इंसान को उनके कर्मों के फल मिलते हैं और हर इंसान अपने कर्मों की सज़ा भुगत कर जाता ही है। तो सबसे पहली बात तो इंसान को खुद पता ही नहीं होता है कि हमने कब गलत किया है और कब क्या ठीक किया है। हर इंसान को यही लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ गलत करता ही है, चाहे वो अनजाने में हुआ हो, चाहे वो जानबूझ के हुआ हो, चाहे वो कैसे भी हुआ हो। और दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेता है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं पर फिर भी भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? आप सोचो कि भगवान जब आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो भगवान आपको अपना भक्त बना रहे हैं, वो आपको अपने करीब लेकर आ रहे हैं। वो आपकी उस परीक्षा में आपको देख रहे हैं कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। आप अपनी उस परीक्षा में क्या आप वो परीक्षा पास कर पाएंगे? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं भगवान फिर भी हमें इतना दुख दे रहे हैं कि भगवान हमारे साथ तो गलत पे गलत किए जा रहे हैं, और क्या फ़ायदा हुआ उस भक्ति का। वहाँ पर भी आप गलत हैं। जहाँ पर परीक्षा होती है वहाँ पर थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, और वो भी भक्ति में। जितनी आप भक्ति की परीक्षा को आप जितना सहोगे ना, जितना आप उस परीक्षा को पास करते जाओगे, उतना ही आपका जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। इस परीक्षा में आपको जितनी कठिनाइयाँ आती जाएंगी ना, तो आपके जीवन की जितनी उलझनें हैं ना, वो अपने आप से ही खत्म होती जाएंगी। आप ये समझ नहीं पाओगे कि आपकी वो उलझनें कैसे गई हैं। उस समय आपको समझ आएगा कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि भक्ति हम इतनी करते हैं फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, हमारे साथ इतना बुरा होता है। जब आप वो परीक्षा पास करोगे, आपको इन सब चीज़ों, इन सब बातों का आपको उसमें आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हो, आपको दुख तकलीफ़ें आती जाती हैं आपके जीवन में, क्योंकि कोई छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं ना, उनमें भी इंसान बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है कि मैं इतना परेशान हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता तो हूँ, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों? वो आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, वो आपके साथ अच्छा है। सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। वो आप समझ नहीं पाते हो। वो भी भगवान आपके साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको वो गलत लग रहा है। आप समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आपकी भक्ति में भी अगर आपको कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, भक्ति करने के बावजूद भी आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें गलत हो रही हैं, जो आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, तो वो भोलेनाथ, वो भगवान आपको अपने करीब लेकर आ रहे हैं। आपके कर्म में आपने जो गलत किया है, आपका वो साफ होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। आपका जीवन सुधर रहा है। आपको उसमें खुश होना चाहिए, भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। आपका जीवन इतना अच्छा होता जा रहा है। जितनी आप इन परीक्षा को पास कर पाओगे, उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। भोलेनाथ की शरण में जा पाओगे आप अपनी परीक्षाओं में भी कुछ अड़चने आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हो, आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, उनको सहन करो। उनको जितना आप बर्दाश्त करोगे, आप जितनी भक्ति करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतना ही आपका जीवन संवरता जाएगा। आप अगर दिल से एक बार भक्ति में पड़ जाओगे ना, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। भक्ति करो। दुख सुख जीवन में जो भी आ रहे हैं, संभालने वाला कौन? भोलेनाथ। संभालने वाला कौन? भगवान। अगर आपने पूरा जीवन उनके साथ ही निकाल दिया, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। जो भी आपके कर्मों में आपने जो भी किया है, जो भी आपके कर्मों में गलत लिखा है, भोलेनाथ है ना, कर्मों में जो आपके गलत लिखा भी है ना, जो आपने सहना भी है, वो भी सहने नहीं देते, उसको अच्छा बना देते हैं। कभी आजमाओगे, कभी करोगे, कभी भक्ति उनकी, तो पता लगेगा कि भोलेनाथ कैसे संभाल के रखते हैं। इंसान ऐसे भगवान को संभाल के नहीं रखता जैसे भगवान इंसान को संभाल के रखते हैं। क्योंकि इंसान तो सिर्फ ये होता है, आज भगवान ने दे दिया तो बहुत अच्छा है, कल को नहीं दिया तो यार भगवान ने तो, मैंने ये कहा था, भगवान ने तो ये किया ही नहीं। तुम कहते हो भगवान को मानो, भगवान को मानो, कुछ नहीं किया। ये इंसान की सोच होती है, लेकिन भगवान की ये सोच नहीं होती है। जो भगवान के लिए आप थोड़ा सा भी कर रहे हो ना, भगवान को उसमें भी ऐसा होता है कि मेरे दर पर आया है ये,
और वो देते हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तभी कुछ अच्छा हो सकता है, वरना तो जीवन ऐसा ही होगा। तो भोलेनाथ की भक्ति करो, उनके मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, जिससे आपके जीवन में हमेशा इतनी खुशियाँ आए। अपने घर परिवार को भी, अपने बच्चों को भी बताइए कि भोलेनाथ की भक्ति से क्या होता है, भोलेनाथ की भक्ति क्यों करनी चाहिए। और आपके बच्चे शुरू से सीखेंगे ये सब, तभी वो आगे तक पहुंच पाएंगे। जितना माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएंगे, जितना शुरू से अच्छा बताएंगे, उतना ही बच्चे अच्छा कर पाएंगे। अपने बच्चों को भी भोलेनाथ की भक्ति में डालिए, ताकि उनका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे और उनके जीवन में बहुत खुशियाँ आए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।